हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रहास पांडे कक्षा 12 के विद्यार्थियों का हरदोई के सेंट जेवियर्स स्कूल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी आरोह भाग 2 काव्यखंड पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को से आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग रघुवीर सहाय जी के जीवन परिचय के विषय में कुछ जान लेते हैं। आपका जन्म सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था और आपकी प्रमुख रचनाएं अज्ञे द्वारा 1951 में संपादित दूसरा सप्तक, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन जैसे कि सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसे हंसे जल्दी हंसे, और पत्रकारिता के क्षेत्र में ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे। कल्पना पत्रकारिता जो हैदराबाद में निकलती थी उससे संबद्धता रही आपके। नवभारत टाइम्स, दिनमान, दैनिक समाचार पत्रों से भी संबद्ध रहे। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रघुवीर सहाय जी का निधन 1990 दिल्ली में हो गया। आपके द्वारा रचित पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलस्म सत्ता का, मेरे अंदर का एक कायर टूटेगा। चलिए देखते हैं कविता की ओर। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उसे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। कवि यहाँ कहना चाहता है कि दूरदर्शन के संचालक स्वयं को समर्थ एवं शक्तिमान मानते हैं। वे अपनी बात को दूर भेजने के लिए समर्थ होते हैं। संचालक कहता है कि हम स्टूडियो के बंद कैमरे में एक कमज़ोर और निरीह प्राणी को बुलाएंगे। हम एक ऐसे लूले लंगड़े या अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उसे पूछेंगे, तो हाँ बताइए, क्या आप अपाहिज हैं? वह इसका उत्तर दे। इससे पहले ही हम उससे पूछेंगे, आप क्यों अपाहिज हुए? ये प्रश्न बहुत बेतुका होगा, इसलिए अपाहिज इस पर मौन रहेगा। तो बच्चों, तब उसके दुख को कुरेदा जाएगा। उससे प्रश्न पूछा जाएगा, आपका अपाहिज होना आपको बहुत दुख देता होगा। इस पर भी अपाहिज मौन रहता है। तो उससे फिर प्रश्न पूछा जाता है, क्या आपका अपाहिज होना आपको सचमुच दुख देता है? बताइए, क्या आप अपाहिज होने के कारण दुखी हैं? इस प्रश्न के साथ कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरे को और अधिक बड़ा करके दिखाएगा। नज़र उसके चेहरे पर होगी, तब उसे फिर उत्तेजित करके प्रश्न पूछा जाएगा, हाँ तो बताइए, आप अपने दुख के बारे में बताइए, जल्दी कीजिए, समय बीता जा रहा है। आप अपने दुख के बारे में सबको बताइए। संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बताएगा। आगे देखते हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं
आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो इन पंक्तियों में हम लोग देखते हैं कि कवि कहना चाहता है कि अपाहिज जी, आप संकोच छोड़कर बताएं, आप सोच कर बताएं कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए कि आप अपाहिज हैं। ये सोचकर आपको कैसा बुरा मालूम होता है। सोचिए और सब दर्शकों को बताइए कि आपको कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है। अपाहिज फिर भी अपने दुख के बारे में मौन रहता है। तो कार्यक्रम संचालक स्वयं बेहूदे से इशारे करता है, पूछता है कि क्या आपको इस तरह का दर्द होता है? सोचकर बताइए, ज़रा कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा से परिचित कराइए। क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे? ये बहुत बढ़िया मौका है, आप खो देंगे कहीं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपना दुख करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिला है। कार्यक्रम संचालक आगे कहता है कि हम अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को बिल्कुल खुलकर बताए। इसलिए हम उससे इतने सवाल पूछेंगे कि पूछ कर उसे रुला देंगे। यदि उसे दुख नहीं भी होगा तब भी हमारी कोशिशों से रो देगा। दर्शक भी इस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जबकि अपाहिज अपना दर्द बताते बताते रो पड़े। क्या दर्शक इंतज़ार नहीं करते? ज़रूर करते हैं। अगली पंक्तियों में देखते हैं, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख को एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। ब्रैकेट में पंक्तियाँ दी हुई हैं। कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कराएंगे हम, आप देख रहे हैं। सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है। धन्यवाद। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्यक्रम संचालक अपाहिज से प्रश्नोत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आँख दिखाते हैं। वे सूजी हुई आँख को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। इस प्रकार वे उनके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। वे अपाहिज के होठों पर एक बेबसी और बेचैनी का दर्द भी दिखाते हैं। वे दर्शकों से आशा करते हैं कि वे उस बेबसी और छटपटाहट को उनके अपाहिज होने का दर्द मानेंगे। कार्यक्रम संचालक ये कोशिश करते हैं बच्चों कि वे अपाहिजों के दर्द को इस तरह दिखलाएं कि न केवल अपाहिज से बिल्कुल अपाहिज रो पड़े, बल्कि उनके दर्द को देखकर दर्शक भी उसके साथ साथ रो पड़ें। परंतु प्रायः होता ये है कि कार्यक्रम संचालक अपने इस कोशिश में सफल नहीं हो पाते। तब ये कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है और कहता है, यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका तो ना ही सही, पर्दे पर एक एक क्षण कीमती होता है। उन्हें समय और धन व्यय की भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक वो मुस्कुराएंगे और वे दर्शकों को संबोधित करेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा। इसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझना। वो मन सोचेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई। अपाहिज और दर्शक संग से नहीं पाए, तो जो है कि दर्शक साथ साथ बिल्कुल नहीं रो पाए। यदि दोनों इकट्ठे रो देते तो कार्यक्रम हमारा सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों
का धन्यवाद करता है और धन्यवाद मानो उनको हृदयहीनता पर व्यंग्य है। तो बच्चों, अब हम लोग इसके पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कविता में पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी हैं, आपकी समझ से इनका क्या औचित्य है। तो इस कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठक में रखी गई हैं। ये पंक्तियाँ इसलिए अलग रखी हैं क्योंकि ये अलग अलग लोगों को संबोधित हैं। जैसे कैमरामैन को कहा गया है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा कैमरा, बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कुछ पंक्तियाँ दर्शकों को संबोधित हैं, जैसे हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कुछ संवाद अपने आप के लिए कहे गए हैं, वे मानो उनके कथन की शैली का एक अंग बन गए हैं। जैसे ये अवसर खो देंगे, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए सन 2010, 11, 12, 14, 15 में आया हुआ है तथा इसके बाद में 16 में भी आया है, थोड़ा बदल करके। तो इसका प्रश्न ये होगा कि कैमरे में बंद अपाहिज कार्यक्रम करुणा दिखाने के लिए बनाया जा रहा है, किंतु इसमें करुणा का बनावटी मुखौटा है। उद्देश्य अपने चैनल के लिए बिकाऊ कार्यक्रम बनाना है। अपाहिज से जो बेहूदे प्रश्न पूछे गए हैं उनमें करुणा नहीं है, क्रूरता है। जैसे कि आप क्या अपाहिज हैं, ये प्रश्न है। क्या, क्यों अपाहिज हैं? अपाहिजपन दुख देता होगा। दुख क्या है? अपाहिज होकर कैसा लगता है? तो इन प्रश्नों में कहीं भी करुणा का भाव नहीं है। अपाहिज से कहा जा रहा है कि कोशिश कीजिए, अन्यथा ये अवसर आप खो देंगे। मानो इस अवसर को पा करके उसका अपाहिजपन दूर हो जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए किसी अपाहिज का मजाक बनाना क्रूरता ही तो है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हम समर्थ शक्तिमान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। हम समर्थ शक्तिमान में व्यंग्य है कि मीडिया वाले स्वयं को बहुत शक्तिशाली मानने लगे हैं। वे स्वयं को दूसरों का भाग्य विधाता मानने लगे हैं। तो वे जिसे चाहे दूरदर्शन पर लाकर उठा दें और जिसे चाहें गिरा दें। यहाँ समर्थ शक्तिमान का एक अन्य अर्थ ये भी है कि सामान्य आदमी जो कि अपंग नहीं है, वह अपंगों की तुलना में अधिक समर्थ होता है। दुर्बल को लाएंगे में दया, लाचारी और प्रदर्शन का भाव है। इससे ये ध्वनित होता है कि मीडिया वाले किसी अपाहिज को सबके सामने उसका तमाशा बनाने के लिए, उस पर टीका टिप्पणी करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए तथा उसका मजाक बनाने के लिए लाएंगे। मानो शक्तिशालियों के बीच दुर्बल को खड़ा करना कोई तमाशा या खेल हो। अगला प्रश्न, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। तो इस प्रश्न में उद्देश्य के बारे में पूछा गया है कि प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। यदि कोई अपंग और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगे तो प्रश्नकर्ता को लगेगा कि उसने कार्यक्रम को बहुत भावनापूर्ण और करुणापूर्ण बना लिया है ना। वह उस कार्यक्रम के माध्यम से अपंगों के जिस दुख दर्द को छलकाना चाहता था वह पूरी तरह छलक गया। यहाँ तक कि वह दर्द दर्शकों की आंखों से भी उमड़ पड़ा, क्योंकि दर्शक रोने लगेंगे उसके साथ में। इस सफल कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य है जनता का ध्यान खींच पाने में समर्थ होना, ताकि उसे देखने के लिए अधिकाधिक दर्शक सामने आएं और कार्यक्रम निर्माता की भरपूर कमाई हो जाए। तो इस प्रकार से प्रश्नों कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि हो जाते हैं। धन्यवाद।